लॉ जो है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड है? लेंस लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। किसके ऊपर? बेस्ड ऑन, बता रहा हूं, कंजर्वेशन ऑफ ठीक है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड के पास कुछ एनर्जी है ना? तो वो एनर्जी के कारण क्या हो रहा है कि जब वो एनर्जी यहां से बढ़ते जा रही है, अब खुद सोचो, अगर वो अचानक से यहां पर एनर्जी बढ़ते जा रही है तो लेंस लॉ ने क्या बोला कि भैया वो करंट इस तरीके से इंड्यूस करेगा कि उसको अपोज कर सके, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और इसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब अगर इसके पास वेलोसिटी है, इस मैग्नेट को आपने एक वेलोसिटी देके फेंका तो ये धीरे धीरे रुकने लग जाएगा। मतलब इसके पास एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, वो धीरे 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 क्या होने लग जाएगी? जीरो। तो वो एनर्जी कहां जा रही है? वो एनर्जी ही, अब इसमें जो लूप में करंट इंड्यूस होगा तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो रेजिस्टेंस में एज अ हीट में चले जा रही है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो रही है। मतलब जैसे अगर ये रुक रहा है तो ये क्यों रुक रहा है? क्योंकि भैया इसकी जो एनर्जी है वो कहां गई? करंट इंड्यूस करने में चली गई, और करंट इंड्यूस हुआ तो वहां पर हीट जनरेट हुआ। बात समझ में आई? तो आपने इसको एक वेलोसिटी देकर अगर एक मैग्नेट को फेंका तो जाके धीरे 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 जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया इसकी जो एनर्जी है वो तो पूरी की पूरी ईएमएफ जनरेट करने में चली गई, और वहां पर जो रेजिस्टेंस है उसके कारण पूरी की पूरी हीट प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो बोलते हैं लेंस लॉ बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेस में बना हुआ है। ठीक है, कि अगर उसकी एनर्जी रुक रही है तो कहां जा रही है? भैया ईएमएफ इंड्यूस करने में जा रही है। ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, उसके कारण रेजिस्टेंस है तो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, आई स्क्वायर आर टी, तो उसमें पूरी की पूरी एनर्जी जा रही है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें थी और यहां पर, ठीक है, ये सब अपन ने कल किया था क्वेश्चन इस टाइप के, कि अगर मान लो अगर ये एक लूप है और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है बी, तो क्या कोई ईएमएफ जनरेट होगा? नहीं, क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है और ये एरिया भी कांस्टेंट है, अगर वो आप एक काम करो कि इसको एरिया को कम करते जाओ, भले भी कांस्टेंट हो तब भी ईएमएफ जनरेट होगा, एरिया भी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा ना। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज बी डॉट ए, बी डॉट ए। तो अगर एरिया भी चेंज करोगे तब भी फ्लक्स चेंज होगा। तो अगर दोनों कांस्टेंट है, एरिया भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, तब नेट ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ विल बी जीरो। ठीक है, डन। फिर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो। ये एक एरिया है, ये एक लूप है जिसका एरिया है ए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और वो चेंज हो रही है, डीबी बाई डी दिया हुआ है कितना? -10 टेस्ला पर सेकेंड। ठीक है, तो और एरिया दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 2 मीटर स्क्वायर, और रेजिस्टेंस दिया हुआ है 5 ओम। इसका जो रेजिस्टेंस है इस पूरे लूप का वो है 5 ओम। तो बोला है फाइंड करंट इन द लूप। क्या? 4 एम्पियर। चलो देखते हैं। ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा? डी फाइव बाई डी टी, मतलब ए इंटू डीवी बाई डी टी, डी फाइव बाई डी टी ना, और फाइव क्या है? बी इंटू ए, एरिया कांस्टेंट है तो बाहर, तो डीवी बाई डी टी, डीवी बाई डी टी की वैल्यू 10, 10 इंटू 2 इज 20, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ 20, तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर, तो 5 4 जा 20। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लो एक इनफाइनाइट वायर है, उसमें करंट ऐसे ऊपर जा रहा है, अब इस लूप को यहां पर ऊपर लेके गया v वेलोसिटी से पैरेलल टू द करंट, तो बताओ करंट किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। डायरेक्शन बताना है, कितना नहीं बताना। लेंस लॉ यूज करना है। कितना बताना होता तो ये दूरी देता, इसका ये लेंथ देता, ये दूरी देता, फिर आप बता पाते ना। बिना ही लेंथ वेंथ के तो आप बता ही नहीं पाओगे। इसमें करंट ही इंड्यूस नहीं होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है वो यहाँ होगा, जो यहाँ है, तो वही आंसर देना था कि सर करंट ही इंड्यूस नहीं होगा। अगर आप इसको पैरेलल लेके जाओ, एक वायर के पैरेलली लेके जा रहे हो तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा।
चलो ठीक है, आपकी बात भी समझ गया मैं। देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, ठीक है, तो इस वायर, ये वायर और ये वायर तो फिर भी नहीं काट रहा, तो इसमें ईएमएफ जनरेटेड 0। अरे अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां से सीधे नीचे है और ये लाइन ऐसे बीचों बीच जा रही है, तो ये कहां लाइन को काट रही है? ये जो लाइन जा रही है वो काटेगी, ऊपर और नीचे वाली लाइंस मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगी। यहां पर इस प्लेन में पूरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर है, तो अगर ये लाइन ऐसे जा रही है तो ये कहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को काट रही है? अरे तो एकदम पतली सी लाइन है, एक पतला सा वायर है, एक पतला सा वायर जो है वो दोनों ऐसे लाइंस के बीच से निकल जाएगा, पूरे ऐसे लाइंस है तो लाइंस के बीच से निकल जाएगा, कट कहां रहा है? ठीक है, हाँ, बट एक जो रॉड ऐसे आ रही है, ऐसे, वो तो पक्का काटेगी इनको। ऐसे जो आ रही है वो तो निकल जाएगी बीच से, और ऐसे आ रही है जो वो काटेगी। तो इधर वाली और उधर वाली लाइन की जो थी वो तो कोई ईएमएफ जनरेट नहीं करेंगी, ऊपर और नीचे वाले करेंगी। कहां? वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी इधर, और ये इसको देखो, वी क्रॉस बी इधर, दोनों इधर उधर जनरेट करेंगी। अब ये लूप में सोचो, यहां पर भी एक बैटरी जनरेट हुई, यहां पर भी, ये भी 10 वोल्ट की मान लो और ये भी 10 वोल्ट की, तो नेट कितना? 0। अगर 10 उधर होती और 10 इधर होती तब नेट 20 की होती। अभी तो ये भी 10 उधर, ये भी उधर, एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो नेट कितना? 0। वी क्रॉस बी अंदर उधर, और इसमें इसको भी वी क्रॉस बी अंदर उधर, तो वी क्रॉस बी करने पे दोनों का ईएमएफ एक साइड हो रहा है और सेम हो रहा है, इसलिए कट जा रहा है 0। और आप वैसे भी देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड जितना इसके अंदर आते जा रहा है उतना बाहर भी निकलते जा रहा है, तो नेट नेट मैग्नेटिक फील्ड का कोई चेंज हो नहीं रहा है। लेंस लॉ से भी बता दिया और आपने फैराडेज लॉ से भी बता दिया, डन। हाँ, हुआ, उन वायर पे हुआ, नेट इफेक्ट लूप में 0 हो गया। अगर एक वायर काट रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को तो उसमें तो जनरेट हुआ ही ईएमएफ, बट यहां पर जितना हुआ उतना यहां पर भी हुआ, तो एक दूसरे को अपोज करके नेट 0 हो गए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और हाँ, इधर मूव करेंगे तो होगा ही। नेट मैग्नेटिक फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, देन ईएमएफ इज 0। ठीक है, अब ये लूप है, इसको बाहर खींच रहा हूं, तो बताओ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जल्दी से, कल किया ये क्वेश्चन। क्लॉकवाइज, चलो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है और जैसे आप दूर खींच रहे हो कम होते जा रही है, तो ये चाहेगा कि कम ना हो, तो अंदर करंट, अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए क्लॉकवाइज। ठीक है, गुड।